हम आपको दिखाने जा रहे हैं सबग्रेड टॉप बना रहे हैं हम। ग्रेडर्स है वो सही है, 1 सेंटी कटिंग। इस वाले पॉइंट में फिलिंग आ गई है, देखो कैसे करके फिलिंग की जाती है। ये फिलिंग पूरी हो गई, देखो यहाँ पे बताई थी, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल सही ये तरीका होता है सबग्रेड टॉप बनाने का। अगर 0-0 यहाँ के काम आ जाएगा। ये होती है सेक्शनिंग, मतलब सबग्रेड टॉप बनाने का तरीका यही होता है। इस हीप के इस साइड और एक इस साइड दिखाया जाएगा। जब एक इस साइड दिखाया जाएगा तो इधर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सबग्रेड टॉप बना रहे हैं हम। ग्रेडर्स है, सेक्शनिंग जिसे बोलते हैं उसको। ये सरियाँ लगी हुई हैं, ग्रेडर चल रहा है प्रॉपरली। हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं सबग्रेड टॉप की कि सबग्रेड टॉप कैसे बनाया जाता है। आ ही गए हैं वो तो ये सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लेड लगाने हैं यहाँ। वो यही प्रोसेस होता है, बस ये चल रहा है। फिलिंग आ गई है, ज़्यादा इन्हें शुरू से ही काट दिया था। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग हो गई थी। इस वाले पॉइंट में फिलिंग आ गई है, देखो कैसे करके फिलिंग की जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है भाई ना 10 की फिलिंग ना है भाई। वो सही है, 1 सेंटी कटिंग। ओके एक सेंटीमीटर कटिंग मीन्स नथिंग, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर उसको काट दो तो फिर दिक्कत हो जा रही है। यहाँ पे फिलिंग आ गई थी, लेकिन ये फिलिंग पूरी हो गई, देखो यहाँ पे बताई थी, आप लोग देख सकते हो। वहाँ यही काम होता है ऑपरेटर का। यहाँ पे ये फिलिंग बताई थी इस एरिया में, क्योंकि इन्होंने फिलिंग कर दी इसको। ये बेड बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा, इसको रोलिंग हो जाएगी तो आप देख सकते हो। ये टॉप बना है, सेक्शनिंग चल रही है इसमें, ऊपर से फिनिशिंग लगाई बस। इंजीनियर साहब आए गए हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत का ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। बढ़िया। उधर के शायद 2 ब्लेड कंप्लीट हो गए हैं, 1 ब्लेड और रह गया है, इसको दिखाते हैं आप लोगों को। 200 की डिप। मशीनों का अंतर बहुत पड़ जाता है सबग्रेड टॉप में। शायद जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जब सबग्रेड टॉप बनाते हैं तो उसमें अब भाई आदत पड़ जाती है, और जिनके हाथ में बैठ जाती है बिना क्लच वाली मशीन, तो वो आराम से काम कर ही लेते हैं। लेकिन जो भी क्लच वाली मशीन चलाए हुए होते हैं, उनको बिना क्लच वाली में टॉप बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये हमें ये चला रहे हैं, उससे पता चल रहा है, उससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें का आता है हमें, इसलिए। अब जो इंजीनियर साहब हैं वो लोग देख रहे हैं, देखो ये होती है यहाँ से डिप, आप लोग देख सकते हो। ये लगी है, ये जो धागा लगा हुआ है, ये जो टेप लगा हुआ है, यहाँ से टेप की ऊपरी वाले किनारे से ये धागा लगाया जाता है। फिर पूरे बेड में यहाँ से, मतलब जो ओरिजिनल लेवल है उससे 200 mm अप करके लगा दिया जाता है, 20 सेंटी अप करके।
फिर जब धागा पकड़ा जाता है तो इस 20 सेंटी अप करके पूरे में स्टाफ रख के देख लिया जाता है। जहाँ पे कटिंग आती है, अगर तो पूरे 20 सेंटी पे धागा आ रहा है तो फिर वो ओके है। नीचे जा रहा है तो समझ लो कटिंग है, और धागा ऊपर जा रहा है तो समझ लो फिलिंग है। तो बस एक्यूरेट 200 mm का है तो 200 mm ही शो करना चाहिए, उसके बाद बेड ओके है। अब वो जो टॉलरेंस होती है 2 सेंटी की या 2.5 सेंटी की, 2 सेंटी की होती है, तो उसमें ये होता है कि टोटल प्लस नहीं होना चाहिए और टोटल माइनस नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस इतना चल जाता है, कंपैक्शन में या फिनिशिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस कंपैक्शन के बाद आता है। अभी तो जो सेक्शनिंग करी जाती है वो तो एक्यूरेट ही होती है। जब 200 mm पे अगर है तो 200 mm ही मतलब धागा टच होना चाहिए। ऐसे ही पूरे बेड में होता है, हर एक पॉइंट पे होता है, हर एक पॉइंट पे होता है, मतलब पूरा बेड एक जैसा है। अब वो फिनिशिंग मारने में रोलिंग का कहीं कंपैक्शन ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। जो हो गया फिर शुरू। से 0-0 बेड था, ये वाला पॉइंट चल रहे हैं ये पीछे। जब 0-0 होता है बिल्कुल सही, ये तरीका होता है अपग्रेड टॉप बनाने का। अगर 0-0 सामने वाला बता रहा है सर्वेयर या सुपरवाइज़र, तो आपको इतना मटेरियल तो लेके चलना ही है हमेशा। देखो फिर भी इतना, उसमें होता क्या है, जो बीच में इंडुलेशन होता है वो कवर होता हुआ चला जाता है अगर मटेरियल आपके बेड में है तो। और अगर बेड में मटेरियल नहीं है तो फिर इसमें एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। जितना मटेरियल ब्लेड में चल रहा है इतना मटेरियल हमेशा चलना चाहिए। इतना ब्लेड, इतना नहीं, इससे थोड़ा कम। जब फिनिशिंग मारी जाती है तब भी इतना होना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम, जिससे कि जब फिनिशिंग मारा हुआ आप जहाँ पे इंडुलेशन जहाँ अप डाउन रह जाता है वहाँ पर ग्रेडर अपने आप उतना बराबर कर लेता है। अब यहाँ पे 3 सेंटी फिलिंग आ गई है तो ये मटेरियल वो वाले पॉइंट को पूरा कर लेगा। 3 सेंटी की फिलिंग है अगले वाले पॉइंट में, तो इन्होंने बता दिया है। अब ये जो मटेरियल है ये यहाँ के काम आ जाएगा। ये होती है सेक्शनिंग, मतलब सबग्रेड टॉप बनाने का तरीका यही होता है। अब ये इनके पास मिट्टी है तो ये फिलिंग कर देंगे, अगर इनके पास मिट्टी नहीं होती तो फिलिंग कहाँ से करते। बिल्कुल ईजी तरीका ये हो गया। अब जहाँ पे जो आगे को रह गया एंडुलेशन जैसा, तो जो फिनिशिंग में मटेरियल बचाएगा वो वाला यहाँ पर लग जाएगा एक्यूरेट। पीछे जा रहे हैं फिर सेक्शनिंग का। बस टॉप में एक इसी बात का ध्यान रखना है कि कटिंग तो करनी ही है। अगर कटिंग बताई जा रही है कटिंग करनी है, फिलिंग बताई जा रही है फिलिंग करनी है, लेकिन जो रूल होता है वो यही है कि मतलब आपको ब्लेड में मटेरियल लेके चलना ही है, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो गिट्टी का हो। सबग्रेड का रूल एक ही पे, मतलब एक ही रूल सब पे लागू होता है। अब ये जो हीप होता है, बीच में जो हीप लगा हुआ है मिट्टी का ये वाला, ये सेंटर में आता है। जो अपग्रेड लगा लिया, एक टायर उस साइड में है, तो जो अब स्टाफ दिखाया जाएगा एक इस साइड दिखाया जाएगा, इस हीप के इस साइड, और एक इस साइड दिखाया जाएगा। जब एक इस साइड दिखाया जाएगा तो इधर का ओके होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मतलब उधर से जब चला है तो ये वाला ओके है होना चाहिए। देखो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये ओके है नहीं, फिलिंग है इसमें, एक एक की फिलिंग है दोनों पर। अब ये वाला दोनों साइड है, ये वाला मटेरियल अब कवर कर लेगा। मानो दोनों साइड फिलिंग आई तो जो बीच में मटेरियल है वो कवर कर सकता है, उतना तो नहीं हो पाएगा लेकिन वहाँ पर कवर हो जाएगा। बाद में जो इंडुलेशन टाइप का रह जाता है वो मटेरियल में जो फिनिशिंग मारते हैं उससे कवर हो जाता है बिल्कुल एक्यूरेट। कभी भी जब भी फिलिंग का बताया जाता है, अगर कोई सर्वेयर या इंजीनियर 1 सेंटी फिलिंग बता रहा है तो आप 1.5 या 2 सेंटी फिलिंग करके चलो, क्योंकि वो जो मटेरियल होता है वो लूज होता है, एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप 1 सेंटी फिलिंग बताई जा रही है और 1 ही सेंटी आपने फिलिंग करने की कोशिश की तो वो ना के बराबर हुई, उतने तो टायर दबा देते हैं। एमएम में हो पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। 1 सेंटी फिलिंग है तो कम से कम 1.5-2 सेंटी की आप फिलिंग अपने अंदाज से लेके चलो तो वो फिलिंग पूरी हो जाएगी। अब ये वाला पॉइंट है, आपको दिखाते हैं।
ये बहुत ध्यान रखा जाता है, बीच में हीप में आपका टंगा नहीं रह जाए। बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है 200 की। इसमें 1 सेंटी कटिंग है, देखो। अब ब्लेड उस साइड को तिरछा कर लिया जाएगा क्योंकि इधर बिल्कुल 0-0 है, उधर कटिंग है, तो जो मटेरियल जो एक्सेस होगा, कटिंग का मटेरियल आएगा, वो उस साइड निकलता हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा और कोई तोप होती नहीं है सब ग्रेड टॉप बनाने में। आप लोग डरते हो फालतू में, पूछते रहते हो सेक्शनिंग करवाते हुए दिखाओ, सेक्शनिंग कराते हुए दिखाओ। लो ये होती है सेक्शनिंग, कुछ नहीं है। सेक्शनिंग इसलिए आसान होती है कि उसमें कई लोग लगे हुए होते हैं आपको बनवाने के लिए, आपको बताया जाता है। बिल्कुल ओके है, नहीं है ओके, नहीं 1 सेंटी कटिंग है, ये भी 1-1 की कटिंग है लगभग। इससे ये हो जा रहा है सामने इधर। अरे यार है थोड़ी सी कमी, वो थोड़ी बताएंगे इनको लास्ट में। ग्रेडर वेडर बढ़िया चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर थोड़ी बहुत मतलब हमारे हिसाब से सबका तरीका अपना अपना होता है, जो भी होगी वो हम लास्ट में इन्हें बता देंगे। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। उधर की फिलिंग के लिए जहाँ बिल्कुल शुरू में जब फिलिंग होती है तो उसको इधर से फिलिंग लेके जाएंगे। जब ग्रेडर मोड़ लिया उस साइड में लास्ट वाले पॉइंट में जो फिलिंग बताई थी 1-2 सेंटी की, तो वो कहाँ से करते, क्योंकि पीछे तो आपका बना हुआ है WM जो भी है मटेरियल वाला बेड, तो वहाँ तो है नहीं। तो वहाँ से कटिंग एक हिसाब से वर्टिकल मार नहीं सकते, वहाँ तो एब्रेजन लेके ही चलना पड़ेगा क्योंकि लास्ट का बना हुआ है। उसके अगले पॉइंट में अगर फिलिंग आती है तो आपको फिलिंग बेड में से करनी पड़ेगी, ना कि उधर से हो ही नहीं सकती। ये है दोस्तों, ये चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं ये। और जो भी मटेरियल हो गया ये तो आराम से। अब जो मटेरियल रह गया 2 ब्लेड इधर का, तो अगर इसमें एक्सेस हो भी जाता है मटेरियल अगर कटिंग के बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। टो है इधर, तो वो टो में निकाल दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम ना है बहुत बड़ी। ये है, ये चल रहा है, आएगी फिलिंग। ये वाली चीज़ हम इनके लिए बताने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी ब्लेड को। बस यही होशियारी होती है, यही ऑपरेटिंग होती है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये चल लिया है, सही है, बिल्कुल ओके है। लास्ट वाले ही में फिलिंग थोड़ी सी तो वो हो जाएगी। और इसमें दोस्तों होता क्या है, जो ग्रेडर सीख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब टॉप बनाते हो आपको सबसे ज़्यादा आना चाहिए आपको बिल्कुल कंफर्ट हो आप, एक तो ग्रेडर चलाने में, दूसरा ब्लेड को हर समय मूवमेंट करने की आपकी आदत होनी चाहिए। आपके जो नज़र होती है, जो सामने वाले ने बताया है उसके हिसाब से आपके हाथ चलने चाहिए हर हाल में। आपको दिमाग लगा के ये नहीं करना चाहिए कि अब इधर से इधर को घुमा लें, इधर से इधर घुमा लें, नहीं, ये इधर से घुमा कर लेंगे ना। वहीं उसी ब्लेड में आपको ब्लेड को मूवमेंट करना होगा। फिलिंग आती है ब्लेड को सीधा करो, या फिर अगर और ज़्यादा फिलिंग आती है तो उसको और उल्टा मतलब कैम्बर में लाओ और फिलिंग करो। कटिंग आती है तो फिर बाद में फिर ज़्यादा टिपर कर लो, कैम्बर में ले आओ, ये होता है। जो लेके जो आ रहे हैं ये वाले मटेरियल से इस वाले पॉइंट में बस फिलिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें फिलिंग रह गई थी, फिर भी रह गई है इसमें फिलिंग। अरे यार इसमें फिलिंग रहेगी काफ़ी, लास्ट पॉइंट है इसमें। चलो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। आपको अगले वीडियो में हम और चीज़ें बताते हैं। ये था आज का सब ग्रेड टॉप। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए और बस देखा कीजिए। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।